हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट लेकर जाने होंगे। तो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिनका भी IBPS 9 रिजर्व लिस्ट या फिर IBPS 10 में प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर या फिर क्लर्क की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो प्लीज़ वो सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है आपको क्लास 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। तो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ओनली मार्कशीट होती है, उनको 10th में पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उन्हें पासिंग सर्टिफिकेट की जो है ज़रूरत नहीं है। वो अगर अपनी 10th की मार्कशीट भी प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी इनफ होगा, क्योंकि 10th की जो मार्कशीट होती है वो बर्थ सर्टिफिकेट के काम आती है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसकी एक्यूरेट होनी चाहिए, उसे एज ए बर्थ सर्टिफिकेट जो प्रूफ होता है वो माना जाता है। तो इसलिए आपकी 10th की मार्कशीट, अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है मार्कशीट के साथ तो वो आप लेके जाएं, नहीं तो जिनको भी 2014 के बाद से मार्कशीट के साथ पासिंग सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो उनको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी जो मार्कशीट है वो विदाउट पासिंग सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट की जाएगी। नेक्स्ट है आपका 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और उसका पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ में उसका आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो भी आपको लेकर जाना होगा। अगर वहाँ पर आपसे HR मांगते हैं तो आपको वहाँ देना होगा, नहीं तो आप लेकिन फिर भी उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर जाएं अपने साथ में। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर है तो आप उसे लेकर जाएं। नेक्स्ट है आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, साथ ही डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देखिए, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और अगर आपको डिग्री मिल चुकी है तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट के साथ आपको डिग्री लेकर जानी है। लेकिन अगर आपको अभी डिग्री नहीं मिली है तो फिर आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो मार्कशीट के साथ दे सकते हैं, और बाद में जब आपकी डिग्री आपको मिल जाएगी तो फिर आप उसको बाद में सबमिट कर सकते हैं। कोई इश्यू वाली बात नहीं है। साथ ही अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है तो वो भी एक्सेप्टेड है। उसकी आप कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी ले जा सकते हैं, और अगर आपके पास सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है तो आप सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी वहाँ पर ले जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। लेकिन जो भी हो आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपकी फ़ोटोकॉपी रखते हैं अपने पास में और ओरिजिनल से वेरीफाई करते हैं। और साथ ही जिन्होंने भी डिस्टेंस से ग्रेजुएशन की है तो उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो अगर उनके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई इशू की बात नहीं है। आप अपनी जो भी आपको मिला है ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो आप लेकर जाएं। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो आप उसकी मार्कशीट और साथ ही डिग्री लेकर जाएं। अगर आपको डिग्री नहीं मिली है तो आप प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लेकर जाएं, और जब आपको डिग्री मिल जाएगी तो आप उसे सबमिट कर दें अपने HR डिपार्टमेंट को। साथ ही अगर आपके पास कोई और प्रोफेशनल डिग्री है तो आप उसे भी लेकर जा सकते हैं, या कोई और आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है या कोई डिग्री है तो वो भी आप वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप प्रेजेंट में वर्किंग है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कहीं पर भी, और आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया है कि आप जो हैं वो प्रेजेंट में वर्किंग है, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC लेकर जाना है। देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और उस दिन अगर आपकी जॉइनिंग नहीं है तो फिर आप जो है NOC लेकर जाएं। लेकिन अगर आपकी DV और जॉइनिंग जो है वो सेम डे है
तो फिर आपको अपना रिलीविंग लेटर जो है वो लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो जॉइनिंग है वो मिलने में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है और जॉइनिंग की डेट नहीं आती है तो आप एनओसी लेकर जा सकते हैं, और जिस भी दिन आपकी जॉइनिंग आएगी उस दिन आपको रिलीविंग लेटर लेकर जाना होगा। लेकिन अगर सेम डे आपकी जॉइनिंग है और सेम डे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आपको अपना रिलीविंग लेटर जो है वो लेकर जाना होगा। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट। आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम एक पूछा गया था कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है। तो अगर आपके पास आपने कभी भी 10th 12th या ग्रेजुएशन में कोई भी अगर सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा हो तो आप उसको शो कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी आपने डिप्लोमा किया है या आपने कोई बेसिक कोर्स किया है, कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, तो वो आप वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपको कोई एक प्रूफ जो है वो लेकर जाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने SC ST EWS या फिर OBC से अप्लाई किया है तो आपको जो है उसका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाना होगा। SC और ST का जो भी वैलिडिटी होती है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए होती है, यानी कि एक बार अगर आपने बनवा लिया है तो वो आपका लाइफ टाइम के लिए होता है। तो अगर आपका SC ST का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको नया सर्टिफिकेट जो है वो बनवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन EWS और OBC में जो है वो 1 ईयर विद इन ए ईयर का जो होता है वो वैलिड होता है। तो अगर आपका 2020 का बना हुआ है तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा, आपको वही लेकर जाना है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप जो प्रेजेंट में आपके पास है 21 का तो वो आप लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सेंट्रल फॉर्मेट का जो है वो नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको बोला जाता है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सही नहीं है, आपको दूसरा फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप वहाँ पर एक अंडरटेकिंग साइन कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा। उस टाइम पीरियड में आपको जो है उस फॉर्मेट का जो भी वो फॉर्मेट बताएंगे उस फॉर्मेट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर सबमिट करना होगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो भी आपका सर्टिफिकेट अगर आपके पास 2020 से 21 वाला इस पीरियड का है तो आप वही सबमिट करें वहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप अपना प्रेजेंट वाला लेकर जाएं। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आपने PWD कैटेगरी से अप्लाई किया है तो आपको वहाँ पे अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो आपको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है आपका एड्रेस प्रूफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ। देखिए आपको अपना एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। जो भी एड्रेस प्रूफ आपने सबमिट किया था वो उसका प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ उसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर्स कार्ड या इसके अलावा आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ के लिए यूज़ किया जा सकता है वो आपको वहाँ पर लेकर जाना है। आपके पास पैन कार्ड ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आपका अकाउंट ओपन होगा जिसमें आपकी सैलरी आएगी। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड बनवा लें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपने किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में उसको मेंशन किया है, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर जाना होगा। उसके बाद है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाएं या फिर जो भी आपको बैंक बताता है या बैंक ने किसी हॉस्पिटल से टाई अप किया हुआ है आप वहाँ से करवाएं। आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको जब मेल आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जॉइनिंग का तो उसमें सारी डिटेल्स जो है वो दी होंगी। तो या तो आप बैंक के किसी टाई अप हॉस्पिटल से करवाएं, वो भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, या फिर किसी गवर्नमेंट से करवाएं। गवर्नमेंट में ये होता है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाता है।
टाई अप हॉस्पिटल में आपको कुछ अमाउंट देना होगा और वहाँ पर जो है आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइडेड हॉस्पिटल के द्वारा ही करवाई जाएगी। तो आइए, आपकी चॉइस होती है कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाना चाहें तो वहाँ से करवाएं, या फिर बैंक के टाई अप किसी हॉस्पिटल से अगर आप करवाते हैं तो वहाँ से करवा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखिए सभी बैंक्स जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगते, लेकिन अगर आपका पीएनबी में हुआ है तो आपको डोमिसाइल चाहिए होगा, क्योंकि पीएनबी जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगता है। तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, आपने नहीं अप्लाई किया है, तो आप अभी अप्लाई कर दें। विदिन ए मंथ जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनकर आ जाएगा, क्योंकि अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम है। ये पूरा मंथ है आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट करने के लिए। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप चाहें, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेल में आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो आप उस टाइम भी उसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही वो बन के आएगा वैसे ही आप अपने एचआर में सबमिट कर देना। और अगर आपके पास डीवी के टाइम नहीं है तो आप एक अंडरटेकिंग साइन कर सकते हैं, और बाद में जब आपके पास वो आएगा आप उसे सबमिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोविज़नल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। आपके पास एक प्रोविज़नल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आता है बैंक की तरफ से, जिसमें आप, या उसे कह सकते हैं कि ऑफर लेटर होता है वो आपका जॉब के लिए। तो वो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर जाना होता है। वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आता है, जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा उस पर आता है, और स्पीड पोस्ट से आता है। तो जैसे ही सबसे पहले आपको मेल आएगा, और मेल आने के बाद ही आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको प्रोविज़नल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो रिसीव होगा। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो, इम्पोर्टेंट हो, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।